हम लोग कल पढ़े थे एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में। बताए थे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ये तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। एल्केन एल्काइन का सूत्र बताए थे, कहे थे तीनों हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का सूत्र लिखे थे Cn H2n प्लस 2। एल्कीन का सूत्र था Cn H2n और एल्काइन का सूत्र था Cn H2n माइनस 2। जो एल्केन होता है उसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा और जो एल्कीन होगा उसमें डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। जैसे एक सूत्र लिख दिया CH4, जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन से अगर जुड़ा हुआ है, अगर इसमें और हाइड्रोजन जोड़ना चाहे तो नहीं जुड़ेगा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया है, अब हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन को नहीं जोड़ रहा है, मतलब ये संतृप्त हो चुका है, इसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहेंगे हाइड्रोजन का योग नहीं होता है, यानी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता है, लिखेंगे नो रिएक्शन। यानी एल्केन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एल्कीन एल्काइन असंतृप्त होते हैं। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब जो संतृप्त न हुआ। अगर यहाँ पे लिख देते हैं एल्कीन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन लिख दिए। सूत्र देखा जाए, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 गुना होना चाहिए, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन 4 दिखाई दे रहा है, यानी एल्कीन में डबल बॉन्ड दिखाई देता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एल्काइन लिख देते हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, 3 बॉन्ड लगा हुआ है, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक लिख दिए। अब इसमें हाइड्रोजन का योग करवाने के लिए कहें तो हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के साथ जोड़ देंगे, इधर कार्बन के साथ 2 1 3 हाइड्रोजन हो गया और एक बॉन्ड बचा हुआ है और इधर भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो बना CH3, यानी ये एल्केन में बदल गया, जो एल्कीन था एल्केन में बदल गया, जो असंतृप्त था संतृप्त हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन का योग करवाएंगे तो हाइड्रोजन का योग नहीं होगा। ऐसे जो एल्काइन होता है इसमें भी हाइड्रोजन का योग करवाएंगे तो हो जाएगा, हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर और एक H इधर, बचा CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे एक H बढ़ गया तो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद से CH2। अब यहाँ पे देखें, अब एल्कीन था, यहाँ पे एल्काइन था, एल्कीन में बदल गया है, तो एल्कीन भी असंतृप्त है, यानी इसमें भी फिर दोबारा हाइड्रोजन से योग करवाएंगे तो हो जाएगा, हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ेंगे तो बन गया CH3, एक बॉन्ड बचा हुआ है और CH3, फिर एल्केन बन गया। यानी एल्केन और एल्काइन यहाँ पे दिया हुआ है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं, हाइड्रोजन का योग करवाते हैं हो जाता है, लेकिन एल्केन संतृप्त होता है, ये तो हो चुका है, इसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ये योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन दोनों योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है तो बताएंगे एल्केन संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड दिखाई देगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। इसको नोट कर सकते हैं। बताए थे एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़ेंगे, इसके बाद से एल्कील ग्रुप पढ़ेंगे। एल्कील ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एल्कील, एल्कील ग्रुप, इसके बाद से आइसो नियो, नॉर्मल आइसो नियो,
एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल, आइसो, नियो, एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, फिर बताएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी को बोल रहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा कार्बन होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और इसी में 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्रेटरी कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या लिख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एल्किल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, एल्किल ग्रुप के बारे में। इसके बाद से बताएंगे कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, यानी इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 पढ़े थे, आज पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप। इसके बाद से और भी चीजें हैं, आइसोनियो, नॉर्मल आइसोनियो एल्केन, नॉर्मल आइसोनियो एल्किल ग्रुप, यानी आज सबको खत्म कर दे रहे हैं। जितना बचा हुआ है इसको आज पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एल्किल ग्रुप क्या होता है। हेडिंग लिखेंगे एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। इसका सूत्र है CnH2n+1। ये किससे मिलके बना हुआ है? एल्क में जोड़ देंगे YL तो हो जाएगा एल्कील। एल्क क्या होता है? कल बताए थे, कार्बन की संख्या अगर 1 है, कार्बन की संख्या 1 है तो उसे मेथ बोलते हैं, कार्बन संख्या 2 है तो इथ बोलेंगे, कार्बन संख्या 3 है तो प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नन और 10 को डेक। कार्बन की संख्या, इसी को एल्क बोलते हैं। एल्क का मतलब कार्बन, कार्बन की संख्या 1 है तो मिथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो इथ बोलेंगे, और इसी में YL लगा देंगे, एल्किल बन जाएगा। नाम कैसे लिखेंगे? मेथ में YL लगा देंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, YL लगाते जाएंगे। इसी को ऐसे बोल सकते हैं, मेथिल, इल ना बोल के आइल बोल देते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे बोल सकते हैं। इसका सूत्र कैसे दिखाई दे रहा है? कार्बन की संख्या अगर मान लेते हैं 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 1 से 2 गुना से 1 ज्यादा रहेगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना से 1 ज्यादा रहेगा। पीछे पढ़े थे एल्केन, एल्केन में बताए थे सूत्र CnH2n+2। कार्बन की संख्या अगर बताए 2 है तो हाइड्रोजन 2 गुना से 2 ज्यादा था, 2 2 की 4, 2 6। तो इसमें बिल्कुल वैसे ही है, बस एक हाइड्रोजन कम रहेगा। यहाँ पे बांड दिखाई देगा, लिखेंगे C2H5, एक कार्बन कम कर देंगे और यहाँ पे खाली बांड दिखाई देगा, जैसे लिख दिए CH4, ये हो गया मीथेन। और यहाँ पे जब लिखेंगे एल्किल समूह तो एक बांड दिखाएंगे ऐसे CH, हाइड्रोजन कम कर देंगे और एक खाली बांड रखेंगे। सूत्र वही है बिल्कुल एल्केन की जैसा, बस हाइड्रोजन की संख्या कम रहती है। जैसे फिर समझें, ये कार्बन 4 बांड से जुड़ा हुआ है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पे खाली बांड रखेंगे और इस ग्रुप को ही कहेंगे एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह हो गया। तो कार्बन संख्या बढ़ाते जाएंगे, एक बांड जो है खाली रखेंगे, यानी हाइड्रोजन हमेशा एक कम रहेगा। और ये क्यों कम रहेगा? इसके साथ कोई नया ग्रुप जोड़ देंगे, जैसे मान लो OH जोड़ दिए, चाहे CHO जोड़ दिए, क्लोरीन जोड़ दिए, ब्रोमीन जोड़ दिए, अलग से कोई नया ग्रुप इसमें जुड़ा दिखाई देगा। यानी एल्किल ग्रुप का सूत्र पता हो गया, हाइड्रोजन जो है कार्बन के 2 गुने से 1 ज्यादा रहेगा। कार्बन की संख्या 1 है तो हाइड्रोजन 1 का 2 गुना 2, 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3।
CH3, एक का 2 गुना 2 हो गया और 2 में एक जोड़ दिए CH3 हो गया। अब इसमें एक बॉन्ड ऐसे लगा के छोड़ देंगे, एक लिखे चाहे ना लिखें, ये हो गया। इसका नाम लिखना चाहे तो मेथ हो जाएगा, मेथ, और उसी में YL जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथिल। संरचना बनाए तो ऐसे बनाएंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और एक बॉन्ड ऐसे। अगर ऐसे 2 कार्बन लिखे तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, एक बढ़ा देंगे, 4 1 5 और एक बॉन्ड लगा दिए। इसका नाम हो जाएगा एथ, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, YL लगा देंगे, हो जाएगा एथिल। इसकी संरचना को ऐसे बनाएंगे, 2 कार्बन बना दिए और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, ये कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा था, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए 4 हो गया। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिए 4 हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 दूना के 6 1 7, कार्बन संख्या 4 है तो 4 दूनी के 8 1 9, कार्बन संख्या 5 है तो 5 दूनी के 10 1 11, कार्बन की संख्या 6 है, 6 दूनी के 12 1 13, कार्बन की संख्या 7 है, 7 दूनी के 14 1 15, और ये बॉन्ड लिखे हैं, ये डैश नहीं है, इसके साथ बॉन्ड, यानी एक हाइड्रोजन कम किया गया है। इसके नाम में 3 को बोलते हैं प्रोप, उसमें YL लगा दिए प्रोपिल। 4 को बोलते हैं ब्यूट, YL लगा दिए ब्यूटिल। 5 को बोलते हैं पेंट, YL लगा दिए पेंटिल। 6 को बोलते हैं हेक्स, YL लगा दिए हेक्सिल। 7 को बोलते हैं हेप्ट, YL लगा दिए हेप्टिल। 8 को बोलेंगे आक्ट, YL लगा देंगे आक्टिल। 9 को बोलेंगे नल, YL लगा देंगे ननिल। 10 को बोलेंगे डेक और YL लगाएंगे डेकिल। ऐसे बोल सकते हैं। संरचना बनाना चाहिए, जैसे 4 को बनाना चाहते हैं, 1 कार्बन 2 3 4, यहाँ पे एक बॉन्ड खाली रखेंगे, बाकी को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया और बीच वाला कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक पीछे भी बॉन्ड है एक आगे भी बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, 4 हो गया। ये भी 2 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 हो गया। और ये भी 2 बॉन्ड से जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन से जोड़ दिए, 4 हो गया। यानी कार्बन 1 2 3 4 है, कार्बन संख्या 4 है, हाइड्रोजन अपने आप 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे संरचना को लिख सकते हैं। नाम क्या हो गया? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल, हेक्सिल, हेक्सिल, हेप्टिल। इसी को बोल सकते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल। ऐसे एल्किल समूह को लिख सकते हैं। आगे दूसरा देख रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कार्बन के प्रकार, नेचर ऑफ कार्बन। आगे देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एटम, या इसी को लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का प्रकार क्या होता है? तो कार्बन एटम का प्रकृति, यानी प्रकृति के हिसाब से कितने प्रकार का होता है। जैसे ये है कार्बन, जैसे कार्बन लिख दिए और उसके साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हो गया मीथेन। तो अगर कोई कार्बन है अपने साथ 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अकेले कार्बन है, तब इसे कहते हैं प्राइमरी। इसे कहते हैं प्राइमरी, इसी को 1 डिग्री कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक। इस कार्बन को बोलेंगे प्राथमिक कार्बन। अगर कोई कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और अकेले है तो कहेंगे प्राइमरी कार्बन है। कैसा कार्बन है? प्राइमरी। अगर वही कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे बना दिए, इसको देखें, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए 3, 4 हो गया। ये कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसके साथ हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 1।
ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो हाइड्रोजन 3 होना चाहिए, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ेगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन इसके पास लिखेंगे। ये एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, 4 हो गया। ये कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइड्रोजन जोड़ना है इसके साथ 2 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है तो हाइड्रोजन 3 जोड़ दिए। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन लिख रहे हैं वो कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। बताए थे जब अगर ऐसे लिख दिए CH2 ऐसे लिख रहे हैं, या कोई भी लिख देते हैं CH3 तो हाइड्रोजन इसी कार्बन का है। अगर कार्बन को लिखना चाहे ऐसे कार्बन लिख लेंगे, फिर हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ ही होता है, साथ में पाया जाता है, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संरचना बना दी ऐसे। अगर यहाँ पे देखें, अगर कोई कार्बन अकेले किसी से नहीं जुड़ा है तो उसे कहते हैं प्राथमिक कार्बन। अगर वही कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तब भी उसे कहेंगे प्राथमिक कार्बन। जैसे ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसको कहेंगे प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री का कार्बन है। ये कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ये वाला कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर ध्यान दें, कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन उसके साथ लगा होता है। तो कार्बन के बीच में बॉन्ड ये इस वाले कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि 1 2 3 3 कार्बन से जुड़ा है। इसे कहेंगे 3 डिग्री वाला कार्बन। ये कार्बन 2 से जुड़ा है तो इसे कहेंगे सेकेंडरी, 2 डिग्री का कार्बन। ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे इससे भी और इससे भी, 1 2 3 4, इसे कहेंगे 4 डिग्री कार्बन, क्वाड्रेटरी कार्बन। और ये कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसे कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन है। एक कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो यह भी 1 डिग्री वाला कार्बन। ये वाला भी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री का कार्बन यहाँ भी हो गया। तो डिग्री के हिसाब से कार्बन 4 प्रकार के हो गए। प्राथमिक कार्बन, और दूसरा हो जाएगा प्राथमिक लिख दिए, इसके बाद से दूसरा लिख देते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी या इसी को कहते हैं 2 डिग्री, या इसी को द्वितीयक कार्बन। और तीसरा हो जाएगा टर्सरी, या इसी को 3 डिग्री बोलते हैं, इसी को तृतीयक कार्बन बोल सकते हैं। और चौथा हो जाएगा क्वाड्रेटरी। क्वाड्रेटरी को बोलेंगे 4 डिग्री, या इसी को चतुष्क या चतुर्थक बोल सकते हैं, चतुष्क कार्बन। 4 कार्बन हो गया, डिग्री के हिसाब से 4 कार्बन। आगे देखते हैं नॉर्मल आइसोनियो एल्केन क्या होते हैं। एल्केन का सूत्र बताए थे, एल्केन होता क्या है ये भी बताया गया है। आगे देखते हैं नॉर्मल आइसोनियो एल्केन क्या होते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2। कार्बन की संख्या अगर 3 है तो हाइड्रोजन 3 दूना के 6, 6 2 8 हो गया एल्केन। कार्बन की संख्या अगर 2 है तो हाइड्रोजन 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ दें 6, एल्केन बताए थे। यहाँ पे पढ़ेंगे नॉर्मल आइसो और नियो एल्केन क्या होते हैं। अगर कोई एल्केन ऐसे लिख देते हैं बिल्कुल सीधा, ऐसे चैन में लिख देते हैं, जैसे लिख दिया ऐसे CH3 CH2 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 CH3 ऐसे लिख रहे हैं तो बिल्कुल सीधा है, मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल एल्केन बोलेंगे। अगर इसी में एक कार्बन साइड में लगा देते हैं, जैसे लिख दिए CH3 CH CH2 CH2 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 4 ही रहने देते हैं CH3, और एक साइड में लगा देते हैं। अगर इस चैन में से एक कार्बन को साइड में लगा देते हैं तो उसके नाम में लग जाएगा आइसो। ये हो गया नॉर्मल वाला, नॉर्मल एल्केन, और ये हो जाएगा आइसो एल्केन। अगर इसी को ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2 CH3 CH3
CH3 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन। अगर इसके चैन में 2 कार्बन जो है साइड में लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो 3 का चैन लिखे हैं और 2 कार्बन जो है नॉर्मल यानी कि सीधी श्रृंखला में से 2 कार्बन को हटा दिए हैं, एक कार्बन को ऊपर जोड़े हैं, एक कार्बन को नीचे जोड़े हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे तब इसके नाम में नियो जुड़ जाएगा, यानी ये हो गया नियो एल्केन। इसका नाम लिखें तो 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट और इसमें एन जोड़ देंगे, एल्केन पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा पेंटेन। यह भी पेंटेन है, यह भी पेंटेन है और यह भी पेंटेन है। इसका नाम हुआ नॉर्मल पेंटेन, इसका नाम हुआ आइसोपेंटेन और इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। तो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। अगर हम यहाँ से लिखते हैं 3 वाले कार्बन को लिखना चालू करते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन से चालू करेंगे। इसका सूत्र कैसे होगा, CH3 CH2 CH3, किनारे पे 3 कार्बन, बीच में 2 कार्बन, ऐसे ही लिखेंगे। किनारे जो है एक बांड से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से जोड़ देंगे, 4 हो गया। यह भी एक बांड से जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन से 4 बांड हो गया। बीच वाला कार्बन अगल बगल 2 बांड से जुड़ा है तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 4 बांड हो गया। यहाँ पे नॉर्मल प्रोपेन का सूत्र ऐसे लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां जहां कोना होता है, जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां कार्बन होता है। यहाँ पे बिंदी लिखे चाहे न लिखे बात एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, हो गया। अगर ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये नॉर्मल प्रोपेन है। जैसे लिख देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोल दिए। इसके संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे बना दे तभी सही है, ऐसे बना देंगे तभी सही है। 2 1 2 3 4, कैसे भी बनाए कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 इसमें कोने होने चाहिए। जैसे इसको लिखते हैं नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होना चाहिए। किनारे लिखेंगे CH3, बीच में CH2 CH2 CH2, किनारे फिर CH3। अब इसके संरचना को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिख दें, 1 2 3 1 2 3 4 5, तभी सही है। इसको लिखते हैं नॉर्मल हेक्सेन, पेंट हो गया, हेक्स लिखते हैं, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। हेक्सेन में होना चाहिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ऐसे इसमें लिखेंगे 7 कार्बन, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ऐसे ऑक्टेन में लिखेंगे 8 कार्बन। इसके संरचना को ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ तो ऐसे लिखेंगे 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिख सकते हैं। जहां जहां मुड़ा हुआ है वहां वहां कार्बन होता है। अगर इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे होगा CH2 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 और किनारे CH3। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग नॉर्मल वाला देखें, नॉर्मल अगर किसी भी चैन को सीधा सीधा लिखते हैं तो नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन। आइसो का मतलब अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है। लेकिन जब 4 चैन लिखेंगे तो एक चैन को हटा दिया जाए, यानी एक कार्बन को साइड में लगा देंगे तो एक कार्बन कम करना पड़ेगा, तो टोटल बना 3, यानी कि 3 का ही चैन रहेगा। ब्यूटेन में 4 कार्बन होता है तो लिख दिया ऐसे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4, एक कार्बन को हटाना पड़ेगा, कोई एक कार्बन कम कर देते हैं तो 3 का चैन बनेगा और एक कार्बन को साइड में लिख देंगे।
इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, CH3 CH3 CH3, इसके पास 3 बार है तो CH, हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन लिख दिए और एक साइड में लगा दिए, तो इसके नाम में जुड़ जाएगा आइसोब्यूटेन। इसके संरचना को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4, ऐसे लिख दिए। 4 कार्बन इसमें दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, या ऐसे लिख दे तब भी सही है, ऐसे लिख दिए। जैसे आगे लिखते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, एक कार्बन हटाना है, यानी कि 4 का ही चैन बनाना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चैन हो गया। एक कार्बन को साइड में लगा देंगे, टोटल 5 कार्बन है, पेंटेन है, एक कार्बन साइड में लगा दिए। इसके संरचना को ऐसे बना सकते हैं, कितना है कुल 4, 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे एक साइड में ऐसे खींच देते हैं। कैसे भी बनाएं बात है कहिए, जैसे इसको ऐसे ही बना देंगे, 1 2 3 4, 4 हो गया, इसको ऐसे बना दिए, दोनों एक ही बात है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन में यानी कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एक कम करेंगे तो चैन बनेगा 5 का, 1 2 3 4 5, और एक को साइड में लगा दिए, ये हो गया आइसो हेक्सेन। इसके संरचना को बनाए, पहले हेक्स बना लिया जाए, 1 2 3 4 5, 5 का चैन है तो 1 2 3 4 5, और किसी 2 नंबर पे साइड में लगा देते हैं, हो गया साइड चैन। ऐसे ही लिख देंगे आइसोहेप्टेन, हेप्टेन का मतलब 7 कार्बन, लेकिन एक को साइड में लगाना है तो चैन बनाना है 6 का, 1 2 3 4 5 6, एक को साइड में लगा दिए, आइसोहेप्टेन। इसके संरचना कैसे बनाएंगे, पहले बना दिया जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरे नंबर पे एक साइड में लगा देते हैं, संरचना ऐसा बन गया। नॉर्मल वाला में बिल्कुल सीधा चैन लिख रहे थे, आइसो वाले में एक एक जो है कार्बन नीचे लगा देंगे, साइड में लगा देंगे। ऐसे जब नियो पढ़ेंगे तो वहां पे दो दो कार्बन निकाल देंगे चैन में से, एक कार्बन को ऊपर लगा देंगे, एक कार्बन को नीचे लगा देंगे, नियो हो जाएगा। यानी इतना समझना है, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखें, नियो वाला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नियोपेंटेन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, और नियो का मतलब 2 जो है साइड में लगा देना है, 2 कार्बन को कम कर देना, तो बचा कितना 3, यानी 1 2 3, 3 कार्बन को ही लंबी श्रृंखला में लिखेंगे, और 2 कार्बन को साइड में लिख देंगे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे। इसके संरचना को ऐसे बना सकते हैं, यानी किनारे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ऐसे हो गया। इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, 5 कार्बन हो गया। ऐसे लिखेंगे नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन में यहाँ पे हेक्स का मतलब 6 कार्बन होना चाहिए, 2 को साइड में लगाना है, तो बचा कितना 4, यानी 4 कार्बन का चेन लिखना है, 1 2 3 4, और 2 को साइड में लगा देना है। इस पे भी लगा सकते, इस पे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे, इसको बोलेंगे हेक्सेन, नियो हेक्सेन। इसके संरचना कैसे बनाएं, 4 कार्बन 1 2 3 4 हो गया, और 2 को साइड में जोड़ना है, एक ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे जोड़ दिया, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं नियोहेप्टेन, नियोहेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 2 को साइड में लगाना है, तो बचा कितना 5, 1 2 3 4 5, 2 को लगा दिए साइड में, 1 और 2। इसके संरचना कैसे बनाएंगे, पहले 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और 2 को साइड में, 1 2।